सो हाय गाइस, माय नेम इज़ गुरमीत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सोल बाइकर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं MSIL के ऊपर लगाए गए 200 करोड़ के पेनल्टी के बारे में। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर जो है ऑटोमोटिव कंटेंट आपको मिलता रहता है और टू व्हीलर फोर व्हीलर से रिलेटेड जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं MSIL के बारे में कि ऐसा क्या हुआ कि उन पर जो है 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई CCI के द्वारा। CCI के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। CCI जो है गवर्नमेंट बॉडी है, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म है। ये 2002 में एक्ट आया था। उसके बाद से ये अपने जो है मार्केट में, इंडियन मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस को बरकरार रखने के लिए जो है उस पर किसी भी तरह की कोई भी एंटरप्राइजेस या कोई भी एक डोमिनेंसी नहीं आए, उस पर एक काम करती रहती है। तो इंडिया की मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस को बरकरार रखने के लिए जो है ये काम करती रहती है। तो MSIL ने ऐसा क्या किया कि CCI को उन पर 200 करोड़ रुपए का फाइन लगाना पड़ा। तो MSIL जो है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड क्या करता था, एक डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी लगाता था डीलर्स के ऊपर कि भैया आप जो है किसी भी तरह का डिस्काउंट कस्टमर को नहीं दोगे। जो कंपनी डिस्काउंट है ना, जो मारुति सुजुकी दे रही है, जो मारुति सुजुकी ऑफर कर रही है कंपनी से, सिर्फ वही डिस्काउंट आप जो है कस्टमर को दोगे। आप अपनी तरफ से किसी भी तरह का डिस्काउंट जो है ऑफर नहीं कर सकते। ऐसा उनको एक एग्रीमेंट किया जाता था, इनको एनफोर्स किया जाता था कि इस तरह का आपको करना है। तो ये कैसे करते थे, मतलब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बोल दिया, एग्रीमेंट कर लिया और चीज़ें हो गई। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने जो है मिस्ट्री शॉपिंग एजेंसी बनाई, जिसमें जो है कुछ लोग जो है डीलरशिप पे जाते हैं और वहाँ पर जो है कस्टमर की तरफ पोज करते हैं और उनसे डिस्काउंट वगैरह मांगते हैं। तो जो डीलरशिप पे उनको डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब तो वो उस चीज़ का जो है प्रूफ रिकॉर्ड कर लेते थे, या तो ऑडियो में या फिर वीडियो में। तो उस रिकॉर्ड के साथ और उस जो है पूरे उनका जो कोटेशन बनाते थे, वो उसमें डिस्काउंट वगैरह लिखा हो किसी ने, तो उस तरह का रिकॉर्ड जो है वो फिर भेजा करते थे। वो जो एजेंसी है वो भेजती थी MSIL को कि भाई ये जो डीलर है ये ऑफ़र कर रहा है। पॉलिसी के बाद भी, जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बाद भी जो है डीलर जो है कस्टमर को ऑफर कर रहा है डिस्काउंट। तो MSIL जो है फिर आप ऑब्वियसली ईमेल करेगा या नोटिस भेजेगा डीलर को कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, हमने पहले से जो है एग्रीमेंट किया हुआ है, पॉलिसी बनाई हुई है डिस्काउंट को कंट्रोल करने के लिए, आपने इसका वायलेशन क्यों किया है। तो ऑब्वियसली उन्होंने एजेंसी के द्वारा उनको सबूत मिला है, तो इस वजह से उन्होंने जो है उनको नोटिस दिया है। तो जो है अब क्या करेगा डीलर, क्या करेगा, अब जो है डीलर क्लेरिफिकेशन देगा। अब वो जो क्लेरिफिकेशन है वो MSIL के लिए सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, ये MSIL डिसाइड करेगा। अगर मान लो कि जो क्लेरिफिकेशन डीलर ने दिया वो MSIL को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है, तो क्या होता है। तो मैं बताता हूँ कि उन पर जो है पेनल्टी लगाई जाती है। जो डीलर्स हैं उन पर पेनल्टी लगाई जाती है, सिर्फ डीलरशिप पर ही नहीं, वहाँ पर जो एरिया मैनेजर होता है या फिर सेल्स मैनेजर होते हैं या फिर टीम लीडर्स वगैरह होते हैं, यहाँ तक कि जनरल मैनेजर वगैरह पर भी जो है कुछ केसेस में जो है पेनल्टी लगाई जाती है। तो उनको एनफोर्स किया जाता है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना है। तो डीलर्स को जो है धमकी दी जाती है कुछ केसेस में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ धमकी वाली बात, ये एक प्रेस रिलीज है CCI का, ये इसी में लिखा हुआ है। मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको दे रहा हूँ ये इसके अंदर लिखी हुई, मैंने काफ़ी अच्छे से इसे पढ़ा है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो MSIL जो है उनको धमका भी देता था कुछ केसेस में कि भाई आपकी जो सप्लाई जो है पैसेंजर व्हीकल्स की MSIL के द्वारा रोक भी दी जा सकती है अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हो। तो पेनल्टी भी लगा देंगे, फिर उनको डरा भी देंगे, धमका भी देंगे कि भाई आपकी सप्लाई जो है रुक जाएगी गाड़ियों की। तो भाई अब क्या करेगा डीलर, क्या करेगा, भाई नहीं देगा डिस्काउंट। तो इससे क्या हो रहा था ना कि एक कॉम्पिटिटिवनेस पर एडवर्स अफेक्ट आ रहा था। और इतना ही नहीं, MSIL क्या करता था, वो जो पेनल्टी का पैसा है ना, वो कहाँ डिपॉजिट होना है, उसका कैसे यूज़ होना है, ये सारी चीज़ें भी जो है ना वो MSIL ही डिसाइड करता था। मतलब डीलरशिप का कोई रोल नहीं है, सारी चीज़ें मॉनिटर करना, सब कुछ एनफोर्समेंट वगैरह, पॉलिसी वगैरह, एग्रीमेंट वगैरह, सब चीज़ MSIL के कंट्रोल में होता था। डीलरशिप का बस ठीक है गाड़ी बेचनी, यही काम होता है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है MSIL ने अपने अंदर डिस्कवर कर ली थी, इस तरह का मार्केट उन्होंने बना दिया था। तो CCI को जब इन चीज़ों के बारे में पता लगा, उन्होंने जो है रिसर्च वगैरह किया होगा, जो भी उनकी चीज़ें होती हैं वो की होगी, तो उसमें उन्होंने पता लगाया कि जो MSIL है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, वो इस तरह की चीज़ें कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है ना, मार्केट की कम्पिटिटिवनेस पर प्रभाव पड़ रहा है, मतलब गलत प्रभाव पड़ रहा है।
क्योंकि कस्टमर को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो कुछ सेक्शन है जो कि आपके स्क्रीन पर अभी शो हो रहे होंगे, तो इनके अंतर्गत जो है MSIL यानी कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को दोषी पाया गया और उन पर जो है 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रेस रिलीज कह रहा है। CCA जो है, जो कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया की जो है रिपोर्ट है, वो कह रही है कॉम्पिटिटिव कमीशन इम्पोसेस ₹200 करोड़ पेनल्टी ऑन मारुति फॉर रेस्ट्रिक्टिंग डिस्काउंट्स बाय डीलर्स। ये साफ साफ जो है बोल्ड लेटर्स में यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर ही। तो ये प्रेस रिलीज जो है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप भी इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से विस्तार पूर्वक, जैसे मैंने हाईलाइट वगैरह करके पढ़ रखा है, आप भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर दीजिए। तो मिलेंगे फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ड, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।